Okay. Okay, please continue with the next video. Okay, if f of x1 and f of x3 are of opposite signs, दैट मीन्स इन दोनों का जो जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे और अगर वो, या ज़रूरी नहीं है मल्टीप्लिकेशन करोगे, इफ़ द वैल्यू ऑफ x1 एंड f of x3 आर प्लस माइनस और माइनस प्लस, दैट मीन्स ऑपोजिट साइंस के हैं, देन व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू रिप्लेस x2 बाय x3. If f of x1 and f of x3 are of the same signs, that means value obviously would be greater than 0, then what we have to do is we have to replace x1 by x3. If f of x3 is equal to 0, जब भी हम ये वैल्यू f of x3 कैलकुलेट करेंगे, अगर f of x3 का वैल्यू जो है 0 के बराबर आया, देन x3 इज़ द रूट. तो उस टाइम पे जो भी हमारा x3 का वैल्यू होगा वो हमारा रूट होगा. अब ये एल्गोरिथम तो मैंने आप लोगों को बताया. लेट मी एक्सप्लेन इट ग्राफिकली कि इसका बेसिकली एक्चुअल मतलब होता क्या है. द फर्स्ट स्टेप विच आई टोल्ड यू इज़ कि आपका जो ये एल्गोरिथम है, ये इसका जो वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए. क्या होना चाहिए? दैट मीन्स से फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ फंक्शन टू आस. ओके, हमारे पास दो इनिशियल अप्रॉक्सीमेशंस दे के होंगी. से दिस इज़ x1 एंड से दिस इज़ x of 2. ठीक, हमारा जो रूट है वो इन दो पॉइंट्स के बीच में कहीं ना कहीं पे लाई करेगा. दैट इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, राइट? यही है बाइसेक्शन मेथड, दैट वी हैव टू फाइंड द रूट. दिस इज अ ब्रैकेटिंग मेथड. दिस इज आवर फंक्शन. ऑब्वियसली ये जो पॉइंट है दिस इज आवर रूट, इजंट इट? जहाँ पे भी ये फंक्शन एक्स एक्सिस को कट करती है, दैट इज आवर रूट. अब ये हमारे पास दो पॉइंट्स देखे हैं एंड वी हैव टू फाइंड दिस रूट. ओके, सो दिस इज अ ब्रैकेटिंग मेथड. ओके, सो हर एक आइट्रेशन में व्हाट यू हैव टू डू इज द फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ 1. कॉमन सेंस से यहीं पे लाई करेगा. ठीक, एंड सिमिलरली यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑफ 2. आफ्टर फाइंडिंग द वैल्यूज व्हाट आई टोल्ड यू कि इन दोनों का जो साइन है वो ऑपोजिट होना चाहिए. क्लियरली यहाँ पे इसका वैल्यू नेगेटिव है, इसका वैल्यू पॉजिटिव है. ठीक, समझ में आ रहा है? This is a negative value, this is a positive value. That means yes, we can solve this. First condition was it should be a continuous value. After continuous value हमारा जो f of x1 है f of x2 है वो opposite signs के होने चाहिए. अगर opposite signs के हैं तभी जाके हम इसको solve कर सकते हैं, otherwise we cannot. So clearly यहाँ पे हम देख रहे हैं कि this is a negative value and this will be the positive value. So we can solve this using the bisection method. ओके, हो गया ये. फिर दूसरे स्टेप में हमने क्या लिखा था कि हर एक आइट्रेशन में हमें क्या करना है. वी फाउंड द वैल्यूज, वी कैलकुलेटेड एफ ऑफ x1, वी कैलकुलेटेड एफ ऑफ x2. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ x3. हाउ? हम x3 का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2. ये करने के बाद कहीं ना कहीं पे तो हमारा x3 का वैल्यू आ ही जाएगा. से फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा x3 का वैल्यू यहाँ पे आया, ठीक, और ऑब्वियसली उसके बाद हमें एफ ऑफ x3 कैलकुलेट करना है. ठीक, उसके बाद मैंने आपको बोला 3 पॉसिबिलिटीज़ अराइज होती हैं एफ ऑफ x3 के बाद क्या हमें करना है. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो मैंने अभी बोला, इफ़ एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x3 आर ऑफ द ऑपोजिट साइंस. ठीक है, अब यहाँ पे एफ ऑफ x3 पॉजिटिव है, एफ ऑफ x1 नेगेटिव है, राइट? दैट मीन्स ऑपोजिट साइंस के हैं. तो हमें क्या करना है? वी हैव टू रिप्लेस x2 बाई x3. बेसिकली रिवर्स, जहाँ पे भी x3 है उसको हमें x2 लिखना है. तो क्या करना है, हम ये जो x2 है, ठीक है, अब ऑपोजिट साइंस के हैं तो इस x3 को हमें x2 से रिप्लेस करना है. नाउ दिस विल बी आर x2 एंड x1 विल बी एज इट इज़. ये वाला जो x2 है ये डिस्कार्ड हो जाएगा. ठीक, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी तक हम इन दो पॉइंट्स के बीच में रूट को फाइंड आउट कर रहे हैं. अब x3 का वैल्यू कैलकुलेट करने से हम थोड़ा अपने रूट के नज़दीक आए. ठीक है, वी आर ब्रैकेटिंग आवर रूट एंड वी आर कमिंग क्लोजर टू द रूट. This is not the root, but we are coming closer to the root. Now for the next iteration, this is our x2 and this is our x1. Again, we have to repeat the same procedure. We have to calculate f of x1, then अब इसको रिप्लेस किया x2 से तो ये भी क्या बनेगा? x2. ठीक, फिर से हमें x3 को कैलकुलेट करना है. से फॉर एग्जांपल इस बारी x3 का वैल्यू जो है वो यहाँ पे आया. x3 का जो फंक्शन का वैल्यू है वो कहाँ पे आएगा? ओब्वियसली यहाँ पे आएगा. ठीक, समझ में आया यहाँ तक? x3 का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा. ओके, अब देखो
इस टाइम पे जब x3 का वैल्यू यहाँ पे आया, हमें इन दो का साइन चेक करना है ना। इफ़ f of x1 एंड f of x3 आर ऑफ द सेम साइंस, इस टाइम पे तो ये सेम साइंस के हैं, दोनों नेगेटिव हैं, तो क्या करना है, देन रिप्लेस x1 बाय x3। दैट मीन्स इस टाइम पे ये जो x3 है इसको यहाँ पे रिप्लेस करना है। ये जो x3 का वैल्यू यहाँ पे आया, अब नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये x1 बनेगा, नेक्स्ट आइट्रेशन के लिए ये f of x1 बनेगा। इसको करना है डिस्कार्ड। अब जो हमारा सर्च इंटरवल है वो ये बनेगा। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू बिटवीन दीज टू। अगेन अब हमारा x1 ये बना, f of x1 कैलकुलेट किया, x2 तो ऑलरेडी था, उसमें कोई चेंज आएगी नहीं। फिर से हमें क्या कैलकुलेट करना है, x3, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, वो जहाँ कहीं भी आएगा। इसे हम क्या करते हैं, हम वी आर कमिंग क्लोजर टू द रूट, वी आर कमिंग क्लोजर टू द रूट। नाउ द क्वेश्चन इज कि हमें स्टॉप कहाँ पे करना है। ओके, देयर इज़ अ वे। आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरी आइट्रेशन हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करते जाएंगे, आगे करते जाएंगे, तब तक जब तक कि हमें रूट नहीं मिलेगा। हम रूट कब मिलेगा, हमें बहुत ही गौर से देखना है कि हमारा जो ये x3 का वैल्यू है पहली आइट्रेशन में, दूसरी आइट्रेशन में, या जितनी भी आइट्रेशंस आएंगी, ठीक। से फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में 10 आइट्रेशंस होती हैं, किसी में 9 होती हैं। वैल्यूज़ कैलकुलेट करते करते करते, से दिस इज़ 1, से दिस इज़ 2, से x3 का फोर्थ आइट्रेशन में या थर्ड आइट्रेशन में 3 वैल्यू आया, फोर्थ आइट्रेशन में x3 का वैल्यू 6 आया, फिफ्थ में x3 का वैल्यू 6 आता है, सिक्स्थ आइट्रेशन में भी x3 का वैल्यू 6 आता है। जब आप देखोगे कि x3 अब वैल्यू जो प्रोड्यूस कर रहा है उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रही है, देयर यू हैव टू स्टॉप। You simply have to write by observing the last few iterations. We are observing that x3 produces no change in the value. So therefore that is our root. तो वो हमारा क्या बन जाता है, रूट बन जाता है, ठीक। I hope you understood it. In the next lecture we will see how we can solve a question using the bisection method. हम एक एग्जाम्पल लेंगे, इसी एल्गोरिथम को फॉलो करते करते देखेंगे कि हम कैसे एक रूट को निकाल देंगे। थैंक यू सो मच।